राम मंदिर निर्माण में रखे गए पहले पत्थर को तराशने का काम अन्नू भाई सोमपुरा ने किया था। इन्हीं को आप सुन रहे थे। अन्नू भाई सोमपुरा और उनके परिवार से एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी और उनके संघर्ष को जाना कि किस तरह से राम मंदिर में कारसेवकों ने अपने त्याग, तपस्या, बलिदान से आज इस मंदिर के निर्माण तक का सफर तय किया। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में अयोध्या में नामधारी सिख संगत समुदाय 13 जनवरी से राम पथ पर लंगर लगा रहे हैं। ये 28 फरवरी तक चलेगा। सिख संगत लंगर के माध्यम से प्रभु श्री राम के चरणों में सेवा दे रहे हैं। बता दें कि राम मंदिर आंदोलन में भी रामधारी सिख संगत के लोगों ने बलिदान दिया था और मौजूद हो रामपथ पर। जी हाँ, ये रामपथ वही जगह है जहाँ से होकर हम राम मंदिर तक पहुंचते हैं। यहाँ कहें कि 22 जनवरी को तमाम जो मेहमान आएंगे वो यहीं से होते हुए जाएंगे। जिस तरह आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये खूबसूरत रामपथ सजाया गया है, जहाँ पर खूबसूरत लाइटिंग के साथ उतनी ही तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी नजर आ रही है। और ये सब तैयारी है, वीवीआईपी सुरक्षित रूप से पहुंच चुके इसलिए। लेकिन इन सब के बीच जो एक चीज़ और हमने यहाँ पर देखी, वो चीज़ है ये लंगर। नामधारी सिख संगत लंगर लगा हुआ है इसी रामपथ पर और ये तकरीबन 2 महीने तक चलने वाला है। हम आपको बता दें कि ये 2 महीने तक चलेगा और इसमें निस्वार्थ भाव से इस संगत के जो सदस्य हैं वो सेवा दे रहे हैं। और उसकी वजह ये भी है कि जो राम भक्त भगवान राम की नगरी में पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने, वो भूखे ना हो। और इसीलिए वैसे भी भगवान श्री राम जो हैं वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते थे और जो उनके भक्तों की सेवा करे उनसे और अधिक प्रेम करते थे। कुछ इसी तरह का ये जो नामधारी सिख संगत लंगर चल रहा है वो सेवा भाव से कर रहा है। पूरे देश से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं समय समय पर। हमारे साथ इसमें जो सेवाएं दे रही हैं कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। कब से चल रहा है लंगर? 13 तारीख से। 13 तारीख को आगे थे, 14 तारीख से शुरू कर दिया था और 1 महीना चलेगा। कब तक चलेगा? हाँ जी, आगे देखो अगर तारीख बढ़ गई तो हम अपने गुरु जी के हुक्म से आए हैं, श्री ठाकुर दिलीप सिंह जी के। उन्होंने कहा था कि मेरा हर कोई सिख, नामधारी सिखों को हुक्म है कि वो जाकर लंगर लगाओ और दिवाली की तरह इस दिन को मनाइए। दिवाली की तरह इस दिन को मनाना है। क्या पूरे देश से यहाँ पर सदस्य आए हैं आपके इस संगत के? बिल्कुल जी, हम लोग जब से आए हैं यहाँ पर लंगर की हमारी सेवा चल रही है 13 तारीख से, तो हर मतलब सिटी से लोग आए हैं जो लंगर खाने भी आते हैं। तो बताते हैं हम जयपुर से हैं, कोई कानपुर से है, कोई यूपी से है। पूरे देश भर से लोगों में इतना उत्साह है कि अपने राम प्रभु की धरती पे सभी आ रहे हैं कि वो अपने घर वापस आए हैं, तो हम भी उनकी खुशियों में शामिल हैं और उनकी खुशियां हम प्राप्त कर सकें। 28 फरवरी तक समय रखा गया है, लेकिन ये लंगर का वक्त बढ़ भी सकता है। और आइए अब इसको सुचारू रूप से संचालित करने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो इन लोगों के पास है। अमरीत सिंह जी हमारे साथ हैं जो कि पटियाला पंजाब से हैं और इनसे पूछते हैं कि उद्देश्य क्या है और इतनी बड़ी सेवा के लिए आपने सोचा तो इसकी शुरुआत कैसे की? देखो, उद्देश्य हमारा यही है कि भगवान राम के 500 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसके हमें बहुत खुशी है क्योंकि भगवान राम जी का हमारा गहरा संबंध है। सदगुरु नानक देव जी की जो है, हमारे सदगुरु नानक देव जी वो उन्हीं की वंश से थे। आप सहयोग कर रहे हैं, क्या पूरा सिख समुदाय सहयोग कर रहा है इसके लिए? हाँ जी, नामधारी संगत जितनी है ना पूरी विश्व की, वो इसमें सहयोग कर रही है। देखिए, संभाव के लिए नामधारी सिख संगत जो है वो काम करती है और यही उद्देश्य उनका दिख रहा है। इसलिए कहते हैं कि हमारा काम सिर्फ सेवा करना है, सर्वधर्म संभाव के साथ आगे बढ़ना है। एक संदेश देंगे देश की जनता के लिए, अपने बाकी समुदाय के लिए और अन्य समुदायों के लिए जो अभी फिलहाल कई जगह बटे हुए हैं। सर्वप्रथम मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो 500 साल पुराना जो उनका संग्राम रहा है शुरू से, आज वो सामने सफल होते हुए दिख रहा है मंदिर के रूप में। अपनी तरीके से सेवा कर रहे हैं और जो यहाँ पहुँच रहे हैं पर्यटक, जो पहुँच रहे हैं, जो या ऐसे लोग हैं जो कि जिनके लिए संभव नहीं है खाना या जो गरीब है, मजदूर हैं, उनकी सेवा ये नामधारी सिख संगत अपने लंगर के माध्यम से कर रहे हैं और अयोध्या आने वाले पर्यटकों को भी ये स्वादिष्ट भोजन करवा रहे हैं। दिन में 3 बार ये भोजन करवाते हैं और जैसे बताया अभी कि रात 2 बजे से भोजन बनना शुरू हो जाता है। कैमरामैन रियाज के साथ सोनल भारद्वाज कौशल, INS 24/7 अयोध्या।